अगर बॉलीवुड जो है वो बंबई में है और एक फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में भी बन रही है, तो नवाब मलिक को मिर्चें लगना इस बात को साबित करता है, प्रमाणित करता है। खुद सर्टिफिकेट इन्हीं ने इस बात का दे दिया कि ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विकास अगर कर लेंगे तो राजनीति किस पे करेंगे। असल डर तो यही है, क्योंकि यहां तो बाबा जी का बुलडोजर चलता है, यहां तो बाबा जी का बुलडोजर निकलता है और भागते हैं सारे गुंडे मवाली बदमाश क्रिमिनल, सब भागते हैं। उनको पता है कि ये इंडस्ट्री भी यूपी में चली जाएगी तो इस इंडस्ट्री के आड़ में हम कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। फिर हम कहां नशे का कारोबार कर पाएंगे जब योगी राज में होंगे, फिर हम कहां कोई जुर्म कर पाएंगे जब योगी राज में होंगे, फिर हम कहां जो है वो युवाओं को जो है वो गलत संदेश दे पाएंगे योगी राज में होंगे। योगी राज में तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, वहां तो कोई गलत काम कर नहीं पाएंगे। तो फिर तो हाथ से सत्ता फिसलती दिखाई ददे रही है ना। बॉलीवुड की आड़ में नशे करना, बॉलीवुड की आड़ में जराइम करना, बॉलीवुड की आड़ में अश्लीलता करना, ये कहाँ का जो है वो चलन है। और इसका समर्थन करके आप ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी करा रही है, बीजेपी एंगल आपको दिखाई दे रहा है उसमें, और आपको जो है वो अधिकारियों पर उंगलियां उठा रहे हैं, अधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप आप कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि निष्पक्ष जांच हो जाए, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? इसलिए क्योंकि आप जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि आपको पता है मैं बात छेड़ूंगा तो बात निकलेगी, और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और मैं जो है ऐसे ईमानदार अफसरों को भी मैं सलाम करता हूं कि जो हिम्मत करते हैं, वरना तो लोग सोचते बैठ जाएंगे शाहरुख खान का लड़का है, कर रहा है जराइम तो करने दो। नहीं, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला भारत। ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा, ना किसी मजलूम पर कोई कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने विकास की गंगा बहा दी, निवेशकों को बुला लिया, निवेश होने लगा, ये दिखा दिया करके कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता था, किसी ने बनाना नहीं चाहा, योगी आदित्यनाथ जी बना करके दिखा रहे हैं। तो अब नवाब मलिक को भी मिर्चें लगेंगी, अब उद्धव ठाकरे को भी मिर्चें लगेंगी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, और फिर बाद इटली तक चली जाएगी जो मिर्चें लगेंगी। तो कंगना रनौत के बंगले को तोड़ने वाले, उसके जो है वो कार्यालय को तोड़ने वालों पर आरोप क्यों नहीं लगाए? वो किससे बिक के आए थे? उन्हें किसने खरीदा था? क्योंकि वो राष्ट्रवादी बात कर रही थी इसलिए तुमने उसके ऑफिस तोड़े, वो राष्ट्रवादी बात कर रही थी इसलिए तुमने जो है वो उस पर अत्याचार किया। ऐसे तथाकथित नकली झूठे सेक्युलर कहते हैं दिवाली पे पटाखे नहीं जलाओ, लेकिन आर्यन खान छूट के आएगा तो पटाखे जरूर जलाना, तब प्रदूषण नहीं होगा। किसी बड़े बाप का बेटा है तो क्या उस पर जो है वो अधिकारी हाथ डालने से डरेंगे? नहीं, हमारे देश का कानून सबसे ऊपर है, हमारे देश का संविधान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है, चाहे कितना बड़ा स्टार क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नवाब मलिक जिस तरीके से अपनी बयानबाजी देते हैं, पहले समीर वानखेड़े का पीछा पकड़ा हुआ था, अभी वो योगी एंगल लेकर आ गए। योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम लगाते हुए नवाब मलिक बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बॉलीवुड को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और यूपी में बॉलीवुड की जगह यूपी वुड बनाना चाहते हैं। मेरे साथ आमिल शामसी जी हैं। आमिल जी, यूपी वुड बनाने का योगी जी काम करेंगे, बॉलीवुड को बदनाम करने का काम कर रहे हैं योगी जी, इस तरीके से नवाब मलिक बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, नवाब मलिक जिस तरह से बयानात देते हैं, बेतुके बयान देते हैं, पूरी देश जो है उनसे बाखूबी वाकिफ है। और जब से शाहरुख खान वाला प्रकरण हुआ है तब से तो उनको बिल्कुल अपनी राजनीति चमकाने का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। बिल्कुल मीडिया माइक लगाए हुए उनकी राजनीति चमक रही है, क्योंकि उनको राजनीतिक स्तर ही उनका यही है। धार्मिक मामलों में, धार्मिक हर एंगल, हर चीज़ में लेकर के आ जाओ। कभी जो है वो ईमानदार अफसरों पर उंगलियां उठाएंगे, कभी जो है वो कर्मठ अधिकारियों पर उंगलियां उठाएंगे, कभी सरकारों पर उंगलियां उठाएंगे। असल में हैं एनसीपी के नेता, वहाँ सिखाया ही यही जाता है, और कोई काम तो इन लोगों को आता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो यूपी वुड बनाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश को जिस विकास से उत्तर प्रदेश जो है वो अछूता रहा, उसका हक उत्तर प्रदेश को दिलाना चाहते हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश के विकास की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ। और एनसीपी के नेता नवाब मलिक इस तरह की जो बात कह रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस की मंशा क्या रही थी। दशकों कांग्रेस की हुकूमत रही है उत्तर प्रदेश में। अभी आप 22-24 साल पहले का इतिहास उठा करके देख लीजिए। अरे उससे पहले क्यों जाए, ये जो नकली सेक्युलर पार्टियां, जो क्षेत्रीय दल जो राज कर रहे थे, सरकारों में रहे थे, ये सब थे तो कांग्रेसी के चेले। तो आप इनकी मंशा देखिए, ये चाहते ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो।
ये चाहते ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, ये चाहते ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। अगर बॉलीवुड जो है वो बंबई में है और एक फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में भी बन रही है, तो नवाब मलिक को मिर्चें लगना इस बात को साबित करता है, प्रमाणित करता है। खुद सर्टिफिकेट इन्हीं ने इस बात का दे दिया कि ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विकास अगर कर लेंगे तो राजनीति किस पे करेंगे? उत्तर प्रदेश को अगर विकसित बना देंगे तो राजनीति किस पे करेंगे? इनको राजनीति करनी थी। योगी आदित्यनाथ जी विकास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का विकास सबको बहुत चुभ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो देश की जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि देखो विकास कैसे होता है, विकास की गंगा कैसे बहाई जाती है। तो मलिक जी जो है वो उस गंगा में डूबने का खतरा है इनको। तो मुझे लगता है कि आप भी अगर इस गंगा में नहा लेते तो आपके भी पाप धुल जाते। तो नवाब मलिक आप कह रहे हैं कि पता नहीं क्या परेशानी है इन्हें, जो कि इनको फिल्म सिटी बनने से दिक्कत हो रही है। क्यों इन नशेड़ियों को, जिस तरीके से ये नशे का धंधा बॉलीवुड में चल रहा था, हम नहीं कहेंगे कि पूरा बॉलीवुड बेकार है, लेकिन अगर एक ईमानदार ऑफिसर उसको खत्म करने का काम कर रहा है तो उसमें वो बीजेपी का कनेक्शन भी निकाल रहे हैं कि समीर वानखेड़े जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं इसको साबित करके रहूंगा। देखिए ऐसा है कि ये बात पूरी समझिए, वो कहा जाता है ना क्रोनोलॉजी को समझिए। आप ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। ये लोग जो हैं वो मसला अब बॉलीवुड की आड़ में दुनिया जहान के, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बॉलीवुड पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बॉलीवुड को नहीं बुरा कह रहा। मैं बॉलीवुड में भाई अच्छे बॉलीवुड में वो शानदार कलाकार हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, लेकिन उस तालाब को बदनाम करने का काम करती हैं ऐसी गंदी मछलियाँ कि जो नशे में मुब्तला होती हैं, जो दुनिया जहान के जराइम करती हैं। बॉलीवुड की आड़ में जितने गलत काम कर सकते हैं ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको मत पता है कि बॉलीवुड इनको बचाएगा। इसलिए बचाएगा क्योंकि बॉलीवुड की एक बहुत शानदार छवि है पूरे विश्व में। उस छवि को और ये अपने ज़ाती मफाद के लिए उस छवि को ख़राब करने पर तुले रहते हैं। अब ये उनको क्या नाम है, वो नशेड़ी लड़का पकड़ा जो गया था, क्या शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान जो अभी पकड़ा गया था, अब जमानत हो गई, आ गए घर। खैर, क्योंकि भाई न्याय की व्यवस्था है, जब दोषी, अभी तो जांच चल रही है, जब दोषी पाए जाएंगे जब देखी जाएगी। फिलहाल तो घर आ गए, बधाई हो उनको। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह के कोई लोग आते हैं तो क्यों नहीं ऐसे नेता ये बयान देते कि ऐसी हरकतें करने से जो है हमारे देश के युवाओं पर गलत असर पड़ेगा, हमारे देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है, हमारे देश की सभ्यता खतरे में है, हमारे देश की संस्कृति खतरे में है। बॉलीवुड की आड़ में नशे करना, बॉलीवुड की आड़ में जराइम करना, बॉलीवुड की आड़ में अश्लीलता करना, ये कहाँ का जो है वो चलन है। और इसका समर्थन करके आप ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी करा रही है, बीजेपी एंगल आपको दिखाई दे रहा है उसमें, और आपको जो है वो अधिकारियों पर उंगलियां उठा रहे हैं, अधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप आप कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि निष्पक्ष जांच हो जाए, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? इसलिए क्योंकि आप जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि आपको पता है मैं बात छेड़ूंगा तो बात निकलेगी, और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बीजेपी कनेक्शन कहाँ से आ जाता है बीच में? हर जो काम होता है उसमें बस बीजेपी करा रही है। अभी समीर वानखेड़े बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्यों? देखिए ऐसा है ना, मसला क्या होता है कि जब ये हारने लगते हैं और डूबने लगते हैं, जब इनको लगता है कि इनकी सारी जो है वो चेहरे से सारे नकाब उतर गए, असली चेहरा सामने आ गया, तो ये दिखा देते हैं साहब वो बीजेपी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये उस समय माइनॉरिटी कार्ड खेलते हैं, ये अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हैं। ये दिखाते हैं अरे बीजेपी तो बड़ी अल्पसंख्यकों की दुश्मन है, देखो हम पर कार्रवाई करवा दे रही है, देखो बीजेपी जो है वो उनको उठा करके बंद करा दे रही है। नहीं, बीजेपी सही का साथ देगी, बीजेपी हमेशा न्याय करेगी, बीजेपी हमेशा हक का साथ देगी। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। और मैं जो है ऐसे ईमानदार अफसरों को भी मैं सलाम करता हूं कि जो हिम्मत करते हैं। वरना तो लोग सोचते बैठ जाएंगे शाहरुख खान का लड़का है, कर रहा है जराइम तो करने दो। नहीं, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला भारत। ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा, ना किसी मजलूम पर कोई कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में, मामला तो पूरा नशे का था, ड्रग्स का था, लेकिन योगी जी को बीच में लाया, बीजेपी को बीच में लाया। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि हिम्मत है तो योगी सरकार उद्योग को, जो मुंबई का उद्योग है बॉलीवुड, उसको यहाँ से बाहर निकाल कर दिखाए। तो फिल्म सिटी पर इतना ज़्यादा इन लोगों ने विवाद बनाया था, जो यूपी में बात हो रही है बनाने की। फिल्म सिटी की आड़ में जाने क्या क्या चल रहा है ये तो उद्धव ठाकरे जाने, और ऐसे नवाब मलिक जैसे नेता जाने। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश,
जो कि विकास की धारा से अछूता रहा, क्योंकि जो भी यहाँ पर पार्टियां शासन में आईं, उनको जो अच्छी पार्टियां आईं उनको ऐसे क्षेत्रीय दलों ने काम नहीं करने दिया। और जब ये खुद सत्ता में आए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ये अपने बीएसपी जैसी पार्टियां सत्ता में आई, तो इन्हीं ने अपने विकास किए। किसी ने पार्क बनाए, किसी ने अपने घर बनाए, किसी ने जो है अपने परिवार को बनाया, किसी का भाई 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, किसी का भाई 300 करोड़ के बंगले में रह रहा है, मुजफ्फरनगर जल रहा है तो अखिलेश यादव सैफई में नाच देख रहे हैं। ये सारे माहौल बना करके रखा, उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। अब योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश में 2017 में महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी थी, तो सबसे फरवरी में 2018 फरवरी में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट हुआ था। मतलब उत्तर प्रदेश निवेशकों को बुला रहा था कि तुम आओ हमारे यहाँ निवेश करो। इससे पहले हमने कभी ये नहीं देखा था, इससे पहले हमने ये विजन कभी नहीं देखा था, इससे पहले हमने ये ऐसे कहें कि ये अमल हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि पहले किसी ने प्रदेश का विकास करना नहीं चाहा। और जब प्रदेश का विकास नहीं करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो गरीबी में, बेरोज़गारी में मुब्तला रहे, ऐसा ये लोग चाहते थे, क्योंकि उसी तरह से फिर उनको जो है वो जातियों में लड़ा करके और जातिगत वो करके वो अपने परिवारवाद को आगे बढ़ा करके चुनाव जीतना था इन लोगों को। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने विकास की गंगा बहा दी, निवेशकों को बुला लिया, निवेश होने लगा, ये दिखा दिया करके कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता था, किसी ने बनाना नहीं चाहा, योगी आदित्यनाथ जी बना करके दिखा रहे हैं। तो अब नवाब मलिक को भी मिर्चें लगेंगी, अब उद्धव ठाकरे को भी मिर्चें लगेंगी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, और फिर बात इटली तक चली जाएगी जब मिर्चें लगेंगी। तो कहीं डर इस बात का तो नहीं है, अगर यूपी में फिल्म सिटी बन जाती है तो ये जो नशे का धंधा अभी बॉलीवुड में चल रहा है वो बंद हो जाएगा, ये लोग सब टारगेट होने लगेंगे? डर तो यही है, असल डर तो यही है, क्योंकि यहाँ तो बाबा जी का बुलडोजर चलता है, यहाँ तो बाबा जी का बुलडोजर निकलता है और भागते हैं सारे गुंडे, मवाली, बदमाश, क्रिमिनल, सब भागते हैं। उनको पता है कि ये इंडस्ट्री भी यूपी में चली जाएगी तो इस इंडस्ट्री के आड़ में हम कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। फिर हम कहाँ नशे का कारोबार कर पाएंगे जब योगी राज में होंगे, फिर हम कहाँ कोई जुर्म कर पाएंगे जब योगी राज में होंगे, फिर हम कहाँ जो है वो युवाओं को जो है वो गलत संदेश दे पाएंगे योगी राज में होंगे। योगी राज में तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, वहाँ तो कोई गलत काम कर नहीं पाएंगे। तो फिर तो हाथ से सत्ता फिसलती दिखाई दे रही है ना। तो यही डर है, खौफ तो यही है। ये जितनी भी तड़प, ये जितनी भी मिर्चें जो लग रही हैं, इसका असल कारण तो यही है कि जब योगी राज में चला, क्योंकि योगी जी जो है वो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ये संदेश दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देखो राज्य में सरकार कैसे चलाई जाती है, विकास की गंगा कैसे बहाई जाती है। जिस तरीके से समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक जी, अभी उनको जेल तक भेजने के लिए तैयार हैं, और उस पर समीर वानखेड़े जी ने सेंट्रल से भी बोला है और सीबीआई जांच की भी मांग की है। इस पर आप क्या कहेंगे? समीर वानखेड़े पर आरोप लगा लिया इन्हीं, ये उन पर आरोप क्यों नहीं लगाते? कंगना रनौत के बंगले को तोड़ने वाले, उसके जो है वो कार्यालय को तोड़ने वालों पर आरोप क्यों नहीं लगाए? वो किससे बिक के आए थे? उन्हें किसने खरीदा था? क्योंकि वो राष्ट्रवादी बात कर रही थी इसलिए तुमने उसके ऑफिस तोड़े, वो राष्ट्रवादी बात कर रही थी इसलिए तुमने जो है वो उस पर अत्याचार किया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के रहेगी। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा क्योंकि प्रदेश की जनता भी हमारी जो है योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में है। कई लोग नवाब मलिक जी को थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने आर्यन खान को बेल दिलवा दी है, और शाहरुख खान के घर के बाहर पटाखे भी जलाए गए बहुत ज़्यादा। ये सब करके क्या क्या मैसेज जा रहा है लोगों में कि एक जब नशेड़ी छूट के आता है बाहर तो उसका ऐसे वेलकम किया जाएगा? दो संदेश जा रहे हैं। एक तो संदेश ये जा रहा है कि ऐसे तथाकथित नकली झूठे सेक्युलर कहते हैं दिवाली पे पटाखे नहीं जलाओ, लेकिन आर्यन खान छूट के आएगा तो पटाखे जरूर जलाना, तब प्रदूषण नहीं होगा। क्योंकि मसला क्या है कि प्रदूषण तो वो फैला ही रहे हैं, प्रदूषण में तो ऐसे लोग जीवित ही, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, हम उनको जो है वो माननीय उच्च न्यायालय ने बेल दी है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर वो बाहर आए हैं। न्यायालय के आगे हम सबके सर झुकते हैं, न्यायालय के आगे हम सबके सर कम होते हैं। और ये लोग जो कह रहे हैं नवाब मलिक ने उनको बेल दिला दी, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अरे तुम लोग ये तो देखो कि ये इस पूरे मामले को सांप्रदायिक किसने किया था? नवाब मलिक ने ही तो किया, करने की कोशिश की थी, किया नहीं था, कर नहीं पाए थे।
सांप्रदायिक करने की कोशिश नवाब मलिक ने की थी, क्योंकि इसी बिना अब मसला क्या है कि यही तो करते आए हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस की तर्ज पे चलने वाली जो पार्टियां हैं वो यही तो करती आई हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ का धर्मीकरण करना होता है, उस पर राजनीति करनी होती है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ा दो, सिख और हिंदू को लड़ा दो, और जातियों में लड़ा दो, मजहबों में लड़ा दो, भाई को भाई से लड़ा दो, मगर हमारी सत्ता चलती रहनी चाहिए। ये विचार है कांग्रेस वालों के। तो अब ये जो बीजेपी पर आरोप, मतलब समीर वानखेड़े के साथ बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं मिली भगत तो नहीं हो सकती अब इनकी, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। देखिए, ये बीजेपी पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनकी हताशा बोल रही है ना। ये देख रहे हैं कि अरे साहब, केंद्र में तो ऐसी सरकार है कि वो ईमानदार अफसरों को बढ़ावा देगी, वो किसी के दबाव में नहीं आएगी, वो कोई एक बैग से फोन जाएगा उस फोन के दबाव में नहीं आएगी, उस सरकार पर जो है कोई उंगली उठा करके आरोप नहीं लगा सकता। वो सारे के सारे अच्छे अधिकारियों से ईमानदारी से काम कराएगी, और ऐसे अधिकारी होंगे कि जो बड़े से बड़े लोगों पर हाथ डालने से कतराएंगे नहीं। तो अब उनको बीजेपी पे ही तो आरोप लगाना है, और मैं उनसे ये कह दूं कि आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, लगाएं। मैं मोदी जी से ये निवेदन करता हूं कि वो ऐसे जो भी, भाई कोई किसी बड़े परिवार का है, किसी बड़े बाप की औलाद है, किसी बड़े बाप का बेटा है, तो क्या उस पर जो है वो अधिकारी हाथ डालने से डरेंगे? नहीं, हमारे देश का कानून सबसे ऊपर है, हमारे देश का संविधान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है। चाहे कितना बड़ा स्टार क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, हमारे देश के संविधान, हमारे देश के कानून से ऊपर नहीं है। और हमारे देश के अधिकारी वो जो भी कार्रवाई करेंगे नियमानुसार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ अमिल शामसी जी, इन्होंने हमें बताया जिस तरीके से नवाब मलिक कोशिश कर रहे हैं समीर वानखेड़े को चाहे गिरफ्तार करने की कोशिश करे, उन पे आरोप लगाने की कोशिश करे, अब बीजेपी एंगल भी लेकर आ गए। तमाम कोशिशें वो कर ले, लेकिन यहाँ पर यूपी में जो फिल्म सिटी बनेगी उसमें योगी जी उन्हें दिखा देंगे कि असली बॉलीवुड चलाया कैसे जाता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।